दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारा वीडियो फेसबुक में रिलीज़ किया था जिसमें हमने स्लोगन लिखा था, जागो इंडिया जागो। तो इसलिए मैंने ये स्लोगन लिख के अब सेंड किया था कि जिस तरह मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र से जो शुरू हुआ कोविड-19 का दोबारा जो बीमारी हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो ये आस्ते 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 आप देखिए पूरा महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे शहर में ये पैर फैला चुका है। लेकिन सबसे बड़ा शर्म का बात यह है कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इस देश का जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, तो इन लोगों को हिंदुस्तान के आवाम से मोहब्बत अगर है या अगर मोहब्बत था, तो ये सारा जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और ये लोग जो हर 2 दिन में सारा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसमें वेस्ट बंगाल का, तो ये सारा चीज़ को बाद दे के हमारा देश का प्रधानमंत्री टीवी में आके बोलता, तो ये पूरा हिंदुस्तान के नागरिक को गर्व से खुशी महसूस होता कि मैं जितना भी अपना दौरा है इलेक्शन का ये बायकॉट कर रहा हूँ, हमारे लिए पहले हिंदुस्तान का जनता है। तो ये काम नहीं करके देश के प्रधानमंत्री हर 2 दिन में 1 दिन में लाखों का मजमा लगा के मीटिंग मिचिल कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं, तो कभी योगी जी आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है देश में? ये डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि आप भीड़ नहीं इकट्ठा करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप कैंपेनिंग कर लें। WHO बता रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में हर 1 सेकंड में 3 आदमी कोरोना से मर रहा है। हर 1 सेकंड के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 3 आदमी को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कुर्सी प्यारी है। वो हिंदुस्तान का एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार को कैसा गिराया जाए, हमारा सरकार वहाँ कैसा बने, इस फिक्र में पूरा कैबिनेट का जितना मिनिस्टर है उसको वेस्ट बंगाल में भेज दिया गया। पिछला साल जो कोरोना आया था, अम्फा तूफान आया था, ये मुसीबत से अभी तक बंगाल के लोग बाहर नहीं आ सके कि दोबारा मुसीबत फिर कोरोना का आ गया। और ये सिर्फ बंगाल में कोरोना का मुसीबत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में। और सबसे ज़्यादा जो आपका स्थिति खराब हुआ है यूपी के अंदर, लखनऊ में, जहाँ पे पेशेंट को सारा दिन लेके लोग घूर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर उनको देखने के लिए तैयार है, ना ही कोई हॉस्पिटल में उनको एडमिट लिया जा रहा, ना कोई नर्सिंग होम लिया जा रहा है। सीधा बेड नहीं है तो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो आज हिंदुस्तान की जनता को हम अपने प्राइम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए कि 1 साल जो आपको मौका मिला, 1 साल के अंदर आपने किया क्या है इस बीमारी से लड़ने के लिए। 2020-2019 में WHO पहले ही इशारा दे चुका था कि हिंदुस्तान के अंदर 2021 में फिर ये कोहराम मचाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री अपना नाम को हिंदुस्तान के अंदर में हाईलाइट करने के लिए पूरा साल गुजरात में एक स्टेडियम के पीछे लगा दिया। और हिंदुस्तान के जनता का, नागरिक का जो पैसा था, वो एक स्टेडियम बनाने में जो खर्चा हुआ है,
अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते तो वो स्टेडियम नहीं बना के पूरा हिंदुस्तान का जितना भी स्टेट है, हर स्टेट में 50 नर्सिंग होम बन सकता था और हर स्टेट के अंदर में 20-20 हज़ार वेंटिलेटर, 50,000 बेड, 50,000 आपका ऑक्सीजन सिलेंडर इंतज़ाम किया जा सकता था। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये काम में लग जाते और ये करते तो इनको दिल्ली में बैठ के हिंदुस्तान का हर स्टेट का आदमी इनको वोट देता, इनको कहीं कैंपेनिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन आज ये हिंदुस्तान के अंदर में इतना ज़्यादा कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि ये टोटल फेलियर हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान का जीडीपी ख़त्म हो गया, हिंदुस्तान का हर चीज़ बिक चुका है, महंगाई सर पे है, लोग के पास पैसा नहीं है और जो लोग इस कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं उनका बद से बदतर हाल है, जिनको कोई नेता कोई पॉलिटिशियन पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान के जनता को वो दिन भूलना नहीं चाहिए जो आज से 1 साल पहले कोरोना पूरा हिंदुस्तान में जो तांडव मचाया था। दुष्गढ़ी नेता लोग कहाँ थे? आज जो अब लाखों का भीड़ लगा के जो नेता बीजेपी के आ रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जा रहे, लाइन लगा रहे, भीड़ लगा रहे, तो मुझे तो शर्म आता है उन लोगों पे कि जो लोग आज हर हर मोदी कर रहे हैं, हर हर अमित शाह कर रहे हैं और इनके पीछे भीड़ लगाए। उस घड़ी ये लोग कहाँ थे भाई? एक शीशा के रूम में बंद होके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अपना चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, अपना नेता से बात कर रहे हैं। कोई भी एक नेता आपके घर पे जाके दस्तक दिया? आज जो बीजेपी कर रहे हैं उनके घर पे दस्तक दिया कि आपके घर में जो पेशेंट बीमार है उनके पास दवाई है कि नहीं, उनके पास पैसा है कि नहीं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर पाए कि नहीं? लाखों लोग मर गए कोरोना की बीमारी में और पिछला 1 साल इनको मौका मिला, वक्त मिला सुधारने के लिए, हर चीज बनाने के लिए, उसमें भी ये फेलियर हो गए। तो मैं हिंदुस्तान के नागरिक से, हिंदुस्तान के पूरे आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप पहले अपने अपने घर में अपने माँ, अपने बाप, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने भाई बहन का हिफाजत किस तरह करना है इसका इंतजाम पहले कर लें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में ये बीमारी आता है तो आप उससे लड़ सके, आप अपने घर में किसी सदस्य का इलाज करा सके सही तरीका से। इसके पिछले भी जो आपका कोरोना हुआ था वेस्ट बंगाल में, हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक बीजेपी का नेता या लीडर नजर नहीं आ रहा था। हमारे वेस्ट बंगाल के जो सोशल वर्कर हैं, जिनको ऊपर वाला ने कुछ दौलत दिया है, वो लोग, और यहाँ वेस्ट बंगाल की सरकार घर घर द्वार द्वार जाके जितना हो सका उससे बढ़ चढ़ के लोगों का मदद भी किए, हेल्प किया गया लोगों का, आवाम का। और जिनको ऊपर वाले ने दौलत दिया है वो अपने दौलत के हिसाब से सोशल वर्क किया, लोगों तक अनाज पहुंचाया, दवाई पहुंचाया, जिनको भर्ती कराना है हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया। तो ये हमारे बंगाल में हिंदुस्तान से हट के सबसे अच्छा काम बंगाल में ही हुआ था, जो पीछे कोरोना और अम्फा तूफान जो आया था। आज ये लोग बंगाल में आके किस तरह लोगों का हेल्प किया जाए, इस बीमारी से किस तरह लड़ा जाए, यहाँ के सीएम से नहीं बात करके सीएम को कैसा हटाया जाए, इस पे ही लोग लगे। तो मैं बंगाल के अवाम से भी, अब पूरे हिंदुस्तान के जनता से अपील करूंगा कि इस बीमारी को आप इजी ना लें। और हम लोग दीन इस्लाम को मानने वाले हम लोग तो ये जानते हैं कि ये बीमारी एक वबा है, एक कहर इलाही है, और इससे आप अपने आप को महफूज रखने के लिए जो डॉक्टर दुनियावी तरीका बताता है उसको इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाइए, थोड़ा आप सोशल डिस्टेंस रखिए
और सारे हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जो जिस धर्म के हैं, जो जिस गॉड को मानते हैं, सबको प्रार्थना करना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि इस बीमारी से हर इंसान हिंदुस्तान का बचा रहे। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं सब अपने भाई हैं। और ये मुबारक महीना, जो रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, हम लोग भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का हर इंसान का हिफाजत फरमाया जाए और सारी दुनिया के आवाम का, लोगों का हिफाजत अल्लाह फरमाए और इस बीमारी से जल्द निजात मिले लोगों को। इंसानियत ज़िंदा रहेगा तो दुनिया रहेगा। कोई बीमारी किसी मज़हब को पूछ के नहीं आता है, किसी को भी ये बीमारी हो सकता है। तो जितने लोग मुस्लिम हैं, और हमारे मस्जिदों में भी दुआ किया जा रहा है रमज़ान मुबारक का महीना में, जुमा के नमाज में भी इमाम साहब हम लोग के दुआ करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द अल्लाह दूर कर दे और जितने भी लोग बीमार हैं इनको सेहतयाबी अता फरमाया जाए। तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी दुआ करते हैं, तो इंसानियत के लिए दुआ करते हैं, पूरे बंगाल के लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं। वो मुसलमान खाली ठीक हो जाए ऐसा दुआ नहीं करते हैं। तो हर मज़हब के जितने भी, चाहे वो पादरी जी हों, पंडित जी हों, आप हिंदुस्तान के आवाम के लिए और हर इंसान के लिए प्रे करें, दुआ करें कि ये बीमारी से बच के रहें। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप नेताओं के, बीजेपी के झांसा में ना आए, मिल के रहें और इस बीमारी से सब मिल के लड़ें और सब के लिए प्रे करें। थैंक यू।